इसमें एनोवा का यूज किया जाता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का यूज किया जाता है ना। और इंटरेक्शन किसके किसके बीच में फाइंड किया जाता है, कैटेगरिकल वेरिएबल के बीच में इंटरेक्शन फाइंड आउट किया जाता है। और थोड़ा सा इसको और पढ़ेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल है ना, उस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है उस पर, है ना, वो दूसरे वेरिएबल पर पता, मतलब के एनालिसिस से पता चलता है। जैसे कि हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, है ना, तो आवाज ज्यादा आएगी, ठीक है। और वॉल्यूम का नॉब को कम करेंगे तो आवाज कम आएगी। ठीक है, तो ये वाला चीज से हम समझ सकते हैं कि एक वेरिएबल को वेरी करने से दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरेक्शन इफेक्ट जनरली रिग्रेशन एनालिसिस में ही दिखता है ना। एनोवा में हमको दिखता है ना, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में दिखता है। ठीक है, तो इंटरेक्शन इफेक्ट ये रहता है। इसके बारे से बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है ना। मॉडरेशन इफेक्ट को ही इंटरेक्शन इफेक्ट बोलते हैं। फिर आता है बेस लाइन मॉडल। मॉडल बिल्ट विथ ओनली इंटरसेप्ट एंड नो स्लोप, है ना। वाई बार में एक आपको एक डॉट दिखेगा, ठीक। बेस लाइन मॉडल में वाई बार में एक डॉट दिखेगा जिसमें स्लोप नहीं है, तो स्लोप की वैल्यू जीरो है। तो वाई वाई एक्सिस में एक डॉट दिखेगा। इसमें प्रॉब्लम्स क्या रहती है ना, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हेटेरोस्केडास्टिसिटी रहती है ना, जिसका सॉल्यूशन क्या रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन इसका सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पर। ठीक है, तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या रहता है कि जो हमारा जो आउटपुट रहता है ना, वो कंटिन्यूअस रहता है ना। जो एक पर्टिकुलर हमारा हम सीएसवी फाइल देखेंगे तो उसमें एक कॉलम रहेगा, ऊपर में वेरिएबल नेम रहेगा, ठीक है। और जो उसमें डेटा सेल्स में जो डेटा रहेंगे वो कंटिन्यूअस वैल्यूज रहेंगी, और जो इनपुट रहेगा वो मल्टीपल्स रहेंगे, मतलब बहुत सारे वेरिएबल, बहुत सारे कॉलम्स हमको मिलेंगे वहां पर। ठीक है ना। और एंट्रीज वही है, कंटिन्यूअस भी हो सकती है और डिस्क्रीट मतलब कैटेगरिकल भी हो सकती है। ठीक है, फिर इसमें प्रोसेस यही बताया गया है कि हाउ टू बिल्ड द मॉडल, है ना। तो कंप्लीट डेटा, पूरा जो डेटा है उसका यूज होता है, पूरा कंप्लीट डेटा यूज होता है। और इसमें भी ऐसा है कि पी वैल्यू, हर कोफिशिएंट का पी वैल्यू चेक होता है कि वो लेस देन 0.05 या फिर 5% से कम है कि नहीं है। अगर पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो फीचर ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना, या फिर फीचर इंजीनियरिंग, है ना। फिर उसके बाद और चेक करेंगे कि पी वैल्यू कम हो रहा है कि नहीं 5.05 से, है ना। उसके बाद भी अगर पी वैल्यू 0.05 से कम नहीं होता तो हम फीचर्स को ड्रॉप करना शुरू करेंगे, है ना। कौन से फीचर्स को हम ड्रॉप करेंगे, जिसकी पी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको बैकवर्ड टेक्निक भी बोला जाता है। ठीक है, फीचर्स को ड्रॉप करने को बैकवर्ड टेक्निक बोलते हैं। ठीक है। जहाँ पर ऐसा होता है कि हम सबसे पहले तो पूरा फीचर्स को इंक्लूड करते हैं और एक वेरिएबल को एट अ टाइम, है ना, डिलीट करते हैं, है ना। और पी वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है ना। और कौन से वेरिएबल को डिलीट करते हैं जिसकी पी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है ना, हाईएस्ट पी वैल्यू रहती है, उसको हम पहले डिलीट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि ओवरऑल पी वैल्यू क्या है। उसके बाद भी
0.05 से कम आता है कि नहीं आता है करके, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर वैल्यू चेक करते हैं और एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू चेक करते हैं, है ना। उसकी ये दोनों की वैल्यू 0.8 से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, अगर हमको एक अच्छा मॉडल देखना है तो, ठीक है, जिसमें एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू की ज़्यादा हम चेक करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर पी वैल्यू ग्रेटर है 0.05 से, है ना, तो इन्फ्लुएंशियल ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं या फिर इन्फ्लुएंशियल इंडेक्स प्लॉट हम चेक करते हैं। इसको हम देख लेते हैं, इमेज देख लेते हैं इन्फ्लुएंशियल इंडेक्स प्लॉट का, ठीक है। ये क्या प्लॉट रहता है। ये हम देख सकते हैं इन्फ्लुएंशियल इंडेक्स प्लॉट जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। कम ज्यादा किस कौन सी वैल्यू बहुत ज्यादा है, कौन सी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसे हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको, है ना, एक्चुअल में ये वैल्यूज प्रोवाइड करता है हमको। ये देखिए इन्फ्लुएंशियल ऑब्जर्वेशन, ये ऐसा किस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर चीजें पास पास है, थोड़ा 8 पर ही इतने सारे वैल्यूज हमको दिख रहे हैं, है ना। तो ये इन्फ्लुएंशियल ऑब्जर्वेशन ऐसे अपन देख सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल इंडेक्स प्लॉट अपन ने देखा अभी। अगर कुक्स डिस्टेंस ग्रेटर देन 5 है ना, तो ऑब्जर्वेशन इन्फ्लुएंशियल, है ना। तो इस इन्फ्लुएंशियल ऑब्जर्वेशन को हम डिलीट करते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट डाइस्ट रेसिडुअल, स्टूडेंट, इसका भी एक प्लॉट बनता है। ये ऐसा दिखता है, ठीक। तो जो जो सबसे ऊपर रहेगा सादा, जो मतलब वैल्यू शो करते हैं, इसमें इसमें वैल्यू शो करते कि ये चीजें इन्फ्लुएंस कर रही करके, ठीक है। तो उसको उसको ट्रीट किया जाता है ना। फिर बॉर्न फेरोनी पी वैल्यू, दिस इज लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना। आ, जो भी ऑब्जर्वेशन है जिसका 0.05 से कम पी वैल्यू आ रहा है ना, उनको इन्फ्लुएंशियल डिफाइन किया जाता है ना। हैट वैल्यू प्लॉट, जो भी वैल्यू स्टैंड आउट कर रही है, अलग से दिख रही है ना, रिमेनिंग पॉइंट से, है ना, वो इन्फ्लुएंशियल प्लॉट है, ठीक है। तो ये हैट वैल्यू, ये ये हैट वैल्यू प्लॉट, ठीक है। ऐसा दिखता है। 13 वाला यहाँ पर सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ये इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है।